नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना कैसे गलवान संघर्ष की पृष्ठभूमि में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी ताकत हेलीपैड, एयरफील्ड, पुल और सुरंग आदि के निर्माण से बढ़ाने में जुटी हुई है। गलवान घाटी में 2020 में हुए संघर्ष के बाद से चीन के साथ करीब 3,500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य ढांचे, निगरानी और लड़ाकू क्षमताओं में भारत ने काफ़ी बढ़ोतरी कर ली है। इस घटना के 3 साल पूरे होने के मौके पर सेना ने बुधवार 14 जून को यह बात कही। गलवान घाटी में 15 जून 2020 को दोनों सेनाओं के बीच हुआ संघर्ष पिछले 5 दशक में LAC पर इस तरह का पहला संघर्ष था और इससे द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी तनाव आ गया। भारत और चीन की सेनाएं सीमा पर इस तनाव को कम करने के लिए बातचीत करती रही हैं। दोनों पक्षों के बीच टकराव वाले कुछ बिंदुओं पर गतिरोध की स्थिति है, वहीं कुछ बिंदुओं से सैनिकों की वापसी हो गई है। सूत्रों ने गलवान संघर्ष के बाद उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत ने पिछले 3 साल में LAC पर चीन के साथ ढांचागत अंतर को काफ़ी कम किया है और उसका सतत ध्यान हेलीपैड, एयरफील्ड, पुल, सुरंग, सैनिकों के ठिकाने और अन्य जरूरी सुविधाओं के निर्माण पर है। इस संबंध में एक सूत्र ने कहा, पूरे LAC पर ढांचागत विकास तेज गति से हो रहा है। मुख्य रूप से ध्यान ढांचागत अंतर को कम करने पर है। सूत्रों ने कहा कि अब हमारे सैनिक और उपकरण किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम दुश्मनों की किसी भी कुत्सित सोच को परास्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की मुद्रा में हैं। सूत्रों ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी समेत हर तरह की निगरानी को मजबूत किए जाने की बात कही। सूत्र ने कहा, ढांचागत निगरानी और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के समस्त प्रयास पूरी तरह सरकार के प्रयासों पर आधारित हैं। चीन की सीमा से लगे सेक्टर में रणनीति और तैयारियों पर चर्चा करने के लिए कई शीर्ष सैन्य अधिकारी शुक्रवार 15 जून को लेह में गलवान संघर्ष की तीसरी बरसी पर जुट रहे हैं। बैठक उत्तरी कमान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली और अन्य शीर्ष अधिकारियों के बीच होगी। चीन की सीमा क्षेत्र में तैयारियों पर चर्चा के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लंबित सीमा विवाद के मद्देनज़र सैनिकों और शस्त्र प्रणाली को तेज़ी से तैनात किए जाने की ज़रूरत पर नए सिरे से ध्यान दिया गया है। पूर्वी लद्दाख के गतिरोध से तनाव बढ़ने के बाद सेना ने पूर्वी क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें सभी भूभागों पर चलने वाले वाहनों, सटीकता से दागे जाने वाला गोला बारूद, उच्च तकनीक युक्त निगरानी उपकरण और हथियारों आदि की खरीद शामिल है। दोनों देशों की सेनाओं ने अब तक 18 दौर की उच्च स्तरीय वार्ता की है, जिसका उद्देश्य टकराव के बिंदुओं से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को निश्चित करना है। सैन्य वार्ता का 18वां दौर 23 अप्रैल को हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 8 जून को कह चुके हैं, चीन के साथ भारत के संबंध सामान्य होने की किसी भी तरह की अपेक्षा तब तक बेबुनियाद है जब तक पूर्वी लद्दाख में सीमा पर हालात सामान्य नहीं होते। पूर्वी लद्दाख में
सीमा पर 5 मई 2020 को गतिरोध हो गया था। आपको बता दें कि पिछले 5 साल में डोकलाम, गलवान और तवांग में भारतीय सेना चीन की सेना को बैकफुट पर ला चुकी है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।